नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोकोसेट गोंडा। इस वीडियो में हम WAG7 लोकोमोटिव के व्हील फ्लोटिंग प्रोसीजर को जानेंगे। यदि हमारा व्हील एक्सल सेट लाइन पर जाम हो जाता है, एक्सल बेयरिंग के फेलियर, TM बेयरिंग के फेलियर या किसी अन्य कारण से, तो हम उस अफेक्टेड व्हील सेट को किस प्रकार से फ्लोट कराकर लाइट इंजन मेंटेनेंस हेड ला सकते हैं। WAG7 लोकोमोटिव का व्हील फ्लोट कराने के लिए RDSO के टेक्निकल सर्कुलर नंबर 40 में वर्णित 2 नंबर हाइड्रोलिक जैक जिसकी कैपेसिटी 50 टन या उससे ज़्यादा हो, स्टील ब्लॉक 4 नंबर जिसे हम रेजिलेंट ब्लॉक भी कहते हैं, तथा 8 नंबर लॉकिंग प्लेट और अन्य टूल जैसे 118 का ओपन, 114 का ओपन, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, स्टील बारी, 114 एंड 118 का सॉकेट एंड हैंडल तथा वुडन वेज की आवश्यकता होगी। निर्धारित टूल लेकर साइट पर पहुंचने के बाद हम सर्वप्रथम अफेक्टेड व्हील सेट के ट्रैक्शन मोटर को HMCS स्विच तथा रिस्पेक्टिव लाइन कॉन्टैक्टर द्वारा आइसोलेट होना सुनिश्चित करेंगे। दूसरे स्टेप में हम अफेक्टेड व्हील सेट के दोनों साइड ब्रेक पुल रॉड के कनेक्शन खोल देंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी हम सुनिश्चित करेंगे कि ब्रेक पुल रॉड का कनेक्शन खुल जाए। उसके बाद हम अफेक्टेड व्हील सेट के बगल के दोनों एक्सल को जैक करके रेजिलेंट ब्लॉक लगाएंगे। रेजिलेंट ब्लॉक का प्रोजेक्टेड पोर्शन बोगी फ्रेम एंड तथा टॉप ऑफ एक्सल बॉक्स में बैठ जाना चाहिए। यह प्रोजेक्टेड पोर्शन ब्लॉक के स्लिपेज को रोकता है। इसी प्रकार दूसरे एक्सल में भी स्टील ब्लॉक लगाएंगे। अफेक्टेड व्हील सेट यहाँ मिडिल एक्सल उठा रहे हैं, तो 1 नंबर तथा 3 नंबर दोनों एक्सल में दोनों साइड रेजिलेंट ब्लॉक लगाने के पश्चात हमारा अगला स्टेप होगा कि हम अफेक्टेड एक्सल को लिफ्ट करें। जब हम अफेक्टेड व्हील सेल को जैकिंग से उठाएंगे तो एक्सल बॉक्स तथा स्टे प्लेट के बीच में गैप बनेगा। जब यह गैप इतना बन जाए कि लॉकिंग प्लेट उसमें आ जाए तो हम अफेक्टेड व्हील सेट के दोनों साइड लॉकिंग प्लेट लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड भी हम लॉकिंग प्लेट लगाएंगे। हम लॉकिंग प्लेट प्रॉपरली लग जाने के बाद दोनों साइड ये सुनिश्चित करेंगे कि व्हील तथा पटरी के बीच सफिशिएंट गैप बन गया है। सफिशिएंट गैप बनने के बाद तथा सारे रेजिलेंट ब्लॉक की कंडीशन चेक करने के बाद हम लोकोमोटिव को फ्लोटेड व्हील के साथ मूव करा सकते हैं। फ्लोटेड अवस्था में लोकोमोटिव मूव करने की निर्धारित गति साइट पर मौजूद कॉम्पिटेंट साइट इंचार्जेस द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा यह गति 30 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।